वक्त हम जबलपुर के घंटा घर मौजूद है, जहां पर की तमाम महिलाएं हैं, महिला संगठन है। यह उस हत्याकांड को लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड का जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो पूरा देश जानता है उसकी हत्या हुई थी रिसोर्ट के मालिकों के द्वारा। वो भाजपा के बहुत बड़े जो नेता थे, विनोद आर्य, उनके बेटे थे। भाजपा के ही एक पूर्व विधायक जो सुरेश राठौर हैं, वो और उनकी पत्नी का वीडियो वायरल हुआ और उसमें सामने आया है कि जो वीआईपी है वो कौन है। यही वो वीआईपी थे जिनको अंकिता भंडारी के साथ सोने के लिए विवश किया जा रहा था। सितंबर 2022 में उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्याकांड का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। हत्या तो 2022 में हुई थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार उस हत्याकांड को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं, कई प्रकार के ऑडियो और कई प्रकार की ऐसे तमाम चीज़ें वायरल हो रही, जिसको लेकर वह हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। और उसी को लेकर आप देख सकते हैं इस वक्त हम जबलपुर के घंटा घर मौजूद है, जहां पर की तमाम महिलाएं हैं, महिला संगठन है। यह उस हत्याकांड को लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किस तरह की मांग है और आखिर क्या इनकी मांग है, क्या मांग लेकर और किन बातों को लेकर यहाँ पर पहुँची हुई हैं, तो तमाम महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। आखिर क्या मांगे हैं, क्या मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ बात सामने आई है अब तक? देखिए, उत्तराखंड का जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो पूरा देश जानता है कि जब अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ था, उस समय भी बड़ी मुश्किल से अपराधियों को पकड़ा गया था, क्योंकि जिस रिसोर्ट में उसकी हत्या हुई थी रिसोर्ट के मालिकों के द्वारा, वो भाजपा के बहुत बड़े जो नेता थे, विनोद आर्य, उनके बेटे थे। तो उसी समय ये बात आई थी कि कोई वीआईपी है जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर अंकिता भंडारी को विवश किया जा रहा है, और उसने मना कर दिया। वो 18 साल की बच्ची, उसको विवश किया जा रहा था कि कोई वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस दी जाए। इस पूरे मामले को सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा दबा दिया गया। लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है कि भाजपा के ही एक पूर्व विधायक जो सुरेश राठौर हैं, वो और उनकी पत्नी का वीडियो वायरल हुआ और उसमें सामने आया है कि जो वीआईपी है वो कौन है। वो वीआईपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम हैं, जो कि पूर्व सांसद भी थे राज्यसभा के। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो इतने ताकतवर आदमी हैं, इनको बचाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों उनको संरक्षण दे रहे हैं, जब यही वो वीआईपी थे जिनको अंकिता भंडारी के साथ सोने के लिए विवश किया जा रहा था। यही वो वीआईपी थे। तो जब एक तरफ ये सरकार बेटी बचाओ का नारा लगाती है, राम राज्य की बात करती है, ये कहते हैं हम महिलाओं के रखवाले हैं, और दूसरी तरफ ये बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, सेंगर से लेके राम रहीम से लेके आसाराम से लेकर के, और जितने भी हैं, चाहे निषाद हो चाहे जो भी हो, सबके मामले में देखा जा रहा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार बलात्कारियों का महिमा मंडन कर रही है, उनको फूल माले पहना रही है। तो हम ये कह रहे हैं कैसे राम राज्य लाएंगे आप, ऐसे ही राम राज्य लाएंगे? हाल ही में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की बात कर दी है कि सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले की। हाँ, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, और जो खुलासे हुए हैं उस पर जो विसल ब्लोवर हैं, जो उर्मिला सनावर हैं, और जो क्या बोलते हैं उनका नाम, सुरेश राठौर, उनको सुरक्षा दिलाई जाए। क्योंकि हमको ये डर है कि जिन्होंने ये खुलासा किया उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि जो अपराधी है वो बहुत ताकतवर है। जब मुख्यमंत्री खुद उनको संरक्षण दे रहे हैं तो ये बहुत ताकतवर है, इसलिए विसल ब्लोअर को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए, और जो दुष्यंत गौतम है उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तमाम नेताओं के नाम बता रही हैं और साफ तौर पर खुला आरोप है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनको संरक्षण दे रहे हैं, और भी कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या प्रमुख मांग, किस तरह के आरोप है, क्या मांग कर रही हैं आप लोग? हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ हमेशा रोज़ आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए कि रोज़ हमारे सामने केस आ रहे हैं बलात्कारियों के, और बलात्कार दिन पे दिन हमारे देश में बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। दोषी हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई की मांग क्या चाहती हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि बलात्कारियों को फांसी दी जाए, बिल्कुल फांसी दी जाए उनकी।
बिल्कुल देखिए कि ये पूरा मामला जो बता दूं आपको, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, और उसी को लेकर तमाम महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही हैं। साफ तौर पर मांग है कि हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएँ साफ तौर पर खुला आरोप लगा रही, कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का उसमें हाथ है और उन्हें संरक्षण कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार का है। फिलहाल एक जबलपुर के घंटा घर में ये पूरी महिला संगठन है तो साफ तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाने के साथ साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रही हैं। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।